Hello everyone, this is the lecture number 5 of the topic metric space. तो इस लेक्चर में हम थ्योरम देखेंगे. थ्योरम है arbitrary union of open set in any metric space is open. कि आप कोई भी कितने नंबर भी ओपन सेट्स की यूनियन कर दो किसी मेट्रिक स्पेस में, जो आंसर आएगा वो भी एक ओपन सेट ही आएगा. तो इस चीज को हमें प्रूव करना है, तो लिखते हैं प्रूव. तो उसके लिए हमें पहले आर्बिट्ररी यूनियन लेना पड़ेगा, मतलब फैमिली लेनी पड़ेगी. तो लेट ए अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा बी एन आर्बिट्ररी family of open sets in a metric space. In a metric space. तो टू प्रूफ क्या है इसमें? टू प्रूफ रहेगा कि ये जो यूनियन आएगा ए अल्फा, ये भी ओपन है, इट्स अ ओपन सेट. तो ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है. ये हमने अज्यूम कर, हम लेके चल रहे हैं कि ये फैमिली. तो इसमें केसेस बनेंगे. जो केस 1 है, हमने क्या किया कि यूनियन ऑफ ए अल्फा को ए के इक्वल किया हुआ. फर्स्ट केस है कि आपका ए फाई आ जाए, कि यूनियन किया तो फाई आ गया. अब फाई सेट क्या होता है? ओपन सेट होता है. सो इज ओपन बिकॉज फाई इज ओपन सेट. हमने क्या किया? यूनियन को ए माना, और ए जो है हमने केसेस फर्स्ट केस लिया कि अगर ए की वैल्यू 5 हुई. अगर ए की वैल्यू 5 हुई तो 5 तो ओपन होता है, तो हमारा यूनियन ऑफ ए अल्फा ओपन आ गया. तो इस केस में यूनियन ऑफ ए अल्फा इज ओपन. अब सेकंड केस लेंगे जिसमें यूनियन हमारा नॉन एम्प्टी है, कि केस नंबर 2 A is equals to union of A alpha, A is not equals to 5. अगर यूनियन इसका 5 नहीं है, अगर यूनियन 5 नहीं है तो मतलब कोई ना कोई एलिमेंट जाएगा. अब हमने ले लिया कोई एक्स एलिमेंट है, ये यूनियन में जा रहा है. यूनियन में गया तो मतलब किसी एक सेट में तो जाएगा, चाहे A1 में जाए, A2 में जाए, किसी में तो जाएगा. हम लिखेंगे X belongs to at least 1 A अल्फा. कम से कम किसी एक अल्फा में तो जाएगा ही. और अल्फा कहां से है? लैम्डा से. तो हमने अज्यूम कर लिया कि x जो है वो ए बीटा में से है, और बीटा क्या है? लैम्डा से बिलोंग कर रहा है. इसी का कोई एलिमेंट है बीटा. x चला गया ए बीटा में. तो ये सारे जो ए अल्फाज हमने ले रखे हैं, ये क्या लिया हुआ है? ये हमने ओपन सेट्स ले रखे हैं. ओपन सेट की डेफिनेशन क्या थी? कि हमें कोई x है वो एक स्फीयर में बिलोंग करेगा. स्फीयर क्या है? जिसका सेंटर x है, रेडियस r है. ये सबसेट होगा उस सेट का. अगर ऐसा लिखा जाए तो हम कह सकते हैं कि a बीटा ओपन सेट है. ये ओपन सेट तो हम लेके चल रहे हैं, तो दैट मीन हम इसको लिख सकते हैं. और एस एक्स आर क्या है? स्फीयर विद सेंटर x एंड रेडियस r. और a बीटा किसमें था? a बीटा यूनियन में से बिलोंग कर रहा है. तो इस स्टेटमेंट को हम दोबारा से लिख सकते हैं. x belongs to s of xr. s of xr is the subset of union of a alpha. यूनियन ऑफ ए अल्फा को हमने a कहा हुआ है. तो ये देखो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ओपन सेट की. ओपन सेट की कंडीशन आप क्या लिख सकते हैं उसे? हम इसको लिख सकते हैं x belongs to s of xr, that is the subset of a. और a क्या है? a है यूनियन ऑफ, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट. a is आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स. तो ओपन सेट्स को हमने ऐसा लिख लिया, और आर्बिट्ररी यूनियन भी क्या है? एक ओपन सेट निकल के आ चुका है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ही ओपन सेट की. तो प्रूव हो गया कि अगर आपके पास कितने भी ओपन सेट आ जाए, आप उनका यूनियन कर दो. यूनियन करके जो भी बनेगा वो भी एक ओपन सेट ही आएगा. क्लियर?
तो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। तो थ्योरम है हमारे पास, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट इन अ मीट्रिक स्पेस। पहले हमने यूनियन पढ़ा, वो कितना यूनियन था, आर्बिट्ररी यूनियन। अब हम इन फाइनाइट इंटरसेक्शन के बारे में देख रहे हैं, जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है वो ओपन सेट की ओपन आ रही है या नहीं, तो उसके लिए हम प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ के लिए पहले आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स होने चाहिए। तो लेट A1, A2, A3 so on An be finite number of open sets in a metric space. मीट्रिक स्पेस आप XD चूज कर सकते हो। प्रूफ क्या रहेगा, टू प्रूफ हमारा रहेगा कि आपने इंटरसेक्शन ले ली AI की, I आपका 1 से लेके N तक है, ये भी आपका ओपन सेट ही आएगा। ये जो A1, A2 ये सारे क्या है, ओपन है, और हम क्या प्रूफ करने वाले हैं कि इनका इंटरसेक्शन भी कर दो तो आपके पास ओपन सेट ही आएगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरसेक्शन ऑफ AI को A अज्यूम कर रहे हैं। अब केसेस दोबारा से दो ही बनेंगे। फर्स्ट केस हमारे पास बनेगा जब A की वैल्यू 5 हो गई। 5 क्या है, ओपन सेट है, तो ये हमारा ओपन सेट आ जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन बिकॉज 5 इज ओपन। अब सेकंड केस लेंगे जिसमें A की वैल्यू नॉन एम्प्टी है। A नॉन एम्प्टी है मतलब कोई ना कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में जाएगा। दैट मीन देयर एग्जिस्ट X belongs to intersection of I belongs to 1 to N, कि कोई ना कोई एक X मिला जो इंटरसेक्शन में चला गया, और जो X है वो किसी ना किसी AI में चला गया। X belongs to AI, इंटरसेक्शन में गया तो मतलब हर एक AI में होगा, A1 में भी होगा, A2 में भी होगा एंड AN में भी होगा। तो हमें ये तो गिवन थे AI इज ओपन सेट है, सिंस इट इज गिवन AIs are open set। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओपन सेट है तो ओपन सेट के लिए क्या होता है कि हमें हमारे पास एक स्फीयर मिलता है। सो देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर कैसा, S विद सेंटर X, और रेडियस उसका वेरी कर सकता है क्योंकि AI भी है, A1, A2, A3 सबके लिए स्फीयर मिलेगा, हर किसी का रेडियस अलग हो सकता है। और ये जो स्फीयर्स हैं ये AI का सबसेट। अब R1, R2, R3 ये जितने भी रेडियस है, हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। R1 जितना भी बड़ा हो कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो वो लेना ना जो सब में कॉमन होगा। तो कॉमन क्या होगा, सबसे छोटे वाला, तो हम मिनिमम चूज कर रहे हैं। टेक R इज मिनिमम ऑफ R1, R2 अप टू सो ऑन Rn। जितने भी स्फीयर बन रहे हैं, n स्फीयर्स बनेंगे, तो उन सब में से जो भी सबसे छोटा R होगा हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। उसके लिए एक R कंसीडर किया, तो स्फीयर बनेगा जो सेंटर X से लिया, लेकिन रेडियस ये R वाला, ये सबसे छोटा है, तो ये छोटा है तो ये सबसेट रहेगा S ऑफ X Ri का, और ये किसका सबसेट था, AI का। क्लियर। अब क्या करो, इंटरसेक्शन अप्लाई कर दो। इंटरसेक्शन फ्रॉम 1 to N S of X R, subset of intersection S from X to Ri, I is from 1 to N, is the subset of intersections of AI, I is from 1 to N। अब आप देखो इसमें तो I है ही नहीं, जो वेरी नहीं करेगा, तो ये एज इट इज ही रह जाएगा। तो ये आपके पास आएगा यहां से S of X R। अब ये क्या बनेगा, ये जितने भी स्फीयर्स हैं उनका इंटरसेक्शन, ये तो यही चीज बन गई, तो ऐसे एज इट इज रहने दो। बाकी क्या है, सबसेट इंटरसेक्शन ऑफ AIs, I's फ्रॉम 1 to N। तो यहां तक हमने किया है अभी।
इसको हमने क्या बोल रखा है, ये इंटरसेक्शन ऑफ ए आई को हमने ए क्या रखा है, एक्स किस में था, एक्स गया था ए आई में, और एक्स जो है किसी एक स्फीयर में भी जाएगा, सो एक्स ए में गया, आप इसको लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू स्फीयर एक्स आर, और ये सबसेट है इंटरसेक्शन आई फ्रॉम 1 to n ऑफ ए आई, इसको हमने ए बोल रखा है, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू sphere x center with radius r is the subset or equals to a। तो हमारे पास ये आके ये बन चुका है। ये डेफिनेशन किसकी है, ओपन सेट की, कि हमारे पास ऐसा एक सेट मिला ए जिसको कंटेन जो क्या है उसके लिए एक छोटा स्फीयर मिल रहा है जो उस ए सेट में कंटेन कर रहा है, तो ये डेफिनेशन किसकी है, ओपन सेट की, तो हम कह सकते हैं जो ए है वो ओपन सेट हो गया, ए इज ओपन सेट, और ए था क्या, ए था इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट, तो ये ओपन है तो ये भी ओपन हो गया, तो हम कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। क्लियर। अब इसका जो कन्वर्स है कि इंटरसेक्शन आप आर्बिट्ररी ओपन सेट कर लो, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी नंबर ऑफ ओपन सेट, वो हमें चेक करना है कि वो ओपन रहेगा कि नहीं, फाइनाइट का इंटरसेक्शन ओपन का ओपन आएगा, यूनियन करोगे आर्बिट्ररी ओपन सेट का तो ओपन आएगा। अब इंटरसेक्शन चेक करना है, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी ओपन सेट इज ओपन और नॉट, हम लिख रहे हैं आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन और नॉट, ये हमें वेरीफाई करना है। तो हम क्या ले रहे हैं, हमने एक एग्जांपल चूज की an, an क्या है, इंटरवल है 1/n नेगेटिव से पॉजिटिव 1/n इन यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस, यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस। अब इसमें जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो देखो आप ये आपके पास रियल नंबर लाइन है, यहाँ पे -1/n हो गया, यहाँ पे 1/n हो गया, अगर आप 1 रखते हो तो आपके पास a1 आ जाएगा, वो इंटरवल क्या आएगा -1 से 1, 2 पे चेक करते हो तो इंटरवल बनेगा -1/2 से 1/2, 3 पे चेक करोगे तो इंटरवल बनेगा -1/3 से 1/3 एंड सो ऑन। तो पहले तो ये आएगा इंटरवल, ये एंड्स इंक्लूड नहीं है क्योंकि ओपन है, फिर इसके बाद ये वाला आ जा सकता है, फिर और छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, तो लास्ट में आपके पास सिर्फ ये 0 ही बचेगा। तो आप देखो ना करके, ऐसे आप बहुत आगे तक चले गए, तो आपके पास तो यही आया। जैसे ही ये बहुत लार्ज हो जाएगा, n की वैल्यू बहुत लार्ज आ जाएगी, तो ये 0 पे चला जाएगा, आपके पास दो अलग अलग इंटरवल तो बनेगा ही नहीं, सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा 0 इसके बीच में, -1/n से 1/n के बीच में, 1 -1 और यहाँ पे 1, फिर नेगेटिव पॉजिटिव हाफ, ये यहाँ पे नेगेटिव हाफ, ऐसे ही करते करते ये बहुत छोटा हो जाता जाएगा, जाता जाता ये यहाँ तक पहुंच रहा है, और ये लास्ट में ये 0 आ जाएगा, तो आप लिखोगे इंटरसेक्शन ऑफ an n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपके पास कोई इंटरवल नहीं आया, ये आपके पास सिंगलटन एलिमेंट आया, जो सिंगलटन एलिमेंट है वो ओपन कैसे हो सकता है, तो सिंगलटन एलिमेंट इज नॉट ओपन, नॉट ओपन, तो ये बात हमारी गलत हो गई कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन कर रहे हो अगर ओपन सेट का तो जरूरी नहीं है कि वो ओपन आए, तो इस केस में तो ओपन नहीं आया ना। अगर हमारे पास एक भी ऐसी एग्जांपल मिल गई है जिसके लिए वो ट्रू नहीं है तो हमें एग्जांपल मिली है, ठीक है, तो हमने थ्योरम्स की हैं और एक काउंटर एग्जांपल की है कि अगर आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ले रहे हो ओपन सेट की तो जरूरी नहीं है कि ओपन है। ऑलराइट, इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।